चुन चुन नाचूंगी गुन गुन गाऊंगी सैया मोरे आएंगे उन्हें को नचाऊंगी चुन चुन नाचूंगी गुन गुन गाऊंगी सैया मोरे आएंगे उन्हें को नचाऊंगी चुन चुन। नवाब साहब कितनी देर के बाद मैंने तमाशा देखा है। अरे जानी आप हमें देख रही थी? हाँ ना। अरे कहीं आप हमें बंदर तो नहीं समझ रही थी ना? ये आप समझे। अजी आप तशरीफ रखिए। थैंक यू थैंक यू। बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है मेरा महबूब आया है बहारो। आपकी तबीयत तो ठीक है ना नवाब साहब? अजी खुदा के लिए हमारी बेबसी का इतना भी इम्तिहान न लें, हमारी बस हो गई है। बस हो गई तो फिक्र क्यों कर रहे हैं? चीन से 111 बसें आ रही हैं और वो भी सीएनजी वाली, उसमें बैठेंगे। अजी हमारी मोहब्बत का बसों से क्या ताल्लुक? यानी जहां सुल्तान का रिक्शा ट्रैफिक में फंस जाता है वहां 111 बसें क्या करेंगी? तो फिर हम बाग में जाके क्या करेंगे वो बताएं। हाँ अजी बाग में जाके मोहब्बत के गीत गाएंगे, एक दूसरे से मोहब्बत के वादे करेंगे। मेरा नाम है मोहब्बत। अजी फिल्म देखी आपने? अजी हजारों मर्तबा देखी। हमने तो उस फिल्म के हाफ टाइम के दौरान चिप्स और चाय भी बेची। तो ठीक है, फिर आपको उसका एंड वाला गाना भी याद होगा। यानी वो बताएं बताएं कौन? यानी मोहब्बत का आगाज आप मरने से करना चाहती हैं? तो नवाब साहब इश्क का इम्तिहान मरने से होता है। हाँ। ओ, इस तरह नहीं मरना। अच्छा वो गाना पहले मुझे सुनाए, फिर आप सोचूंगी कि कैसे आपने मरना है। ये दुनिया रहे ना रहे मेरे हमदम कहानी मोहब्बत की जिंदा रहेगी कभी फूल बन के ये महका करेगी कभी चांद बन के ये चमका करेगी ये दुनिया रहे ना रहे मेरे हमदम। कट। नवाब साहब जैसे गुलाम मोहद्दीन साहब ने गाना गाया था ना, सांस रोक के आंखें सुर्ख करके, वैसे जरा मुझे पता चले कि आपको मुझसे कितनी मोहब्बत है। अजी चलिए सांस तो हम रोक लेंगे लेकिन आंखें कैसे सुर्ख होंगी? ये आप सोचें ना। आप ऐसा करें अपनी दोनों उंगलियां मेरी आंखों में मार दीजिए, इससे जरा सुर्खी माइल हो जाएंगी। सुर्खी माइल का तो मुझे पता नहीं। अच्छा। कुछ और हो जाएंगी। हाँ ठीक। नहीं थोड़ा सा कम लग रहा है, थोड़ा सा सांस और बाहर निकालें। नहीं नवाब साहब, अच्छा चलिए गाना गाएं, चलिए। ये दुनिया रहे ना रहे मेरे हमदम कहानी नवाब साहब क्या कर रहे हैं? अजी क्या करें, कोई चीज नहीं मिल रही, कोई सगत जो हम अपने सर में मार ले। तो आप मुझे हुक्म करें ना, मैं भाग के जाती हूँ और आपके लिए ईंट पकड़ के ले आती हूँ। यानी आप भी मेरी ज़ौजा मोहतरमा के ख्यालात किए हैं? देखिए मुझे फर्ज भी तो पूरा करने दीजिए ना। अच्छा हाँ। ये दुनिया रहे ना रहे मेरे हमदम। नवाब साहब हौसला कीजिए ना, क्या हो गया आपको? नवाब को क्या हुआ? नवाब साहब नवाब साहब नवाब साहब नवाब साहब आखिरी दम। हैप्पी बर्थडे टू यू। बकवास बंद करो। नवाब सब अपना आखिरी बयान दे, आपको दफनाना है या गलेल में डाल के कहीं फेंकना है? यार कब्र का बंदोबस्त करो। कब्र को छोड़ो, क्लास में किसी के पास ज्योमेट्री बॉक्स है तो उसमें दफना दो। सबर करो यार, कुछ छुरी लाओ फटाफट। मेरा ख्याल है ऐनक भारी है, उतार लो। कुछ कहना चाह रहे नवाब? मेरा ख्याल बताना चाह रहे हैं, इनका खजाना मेरा ख्याल आखिरी दम अल्लाह मदद फरमाए। कुछ पढ़ो जो मुंह में आके पढ़ो। मैंने काफी लोगों को कर्जा दे रहा है, अब क्लास देगी। नहीं बात भी नैश कर गया। ये तो ऐसे मुंह खोल रहा था चिड़िया का बच्चा दरख्त से गिरा है। क्या नवाब होश में आ जाओ।
शिट, फिर बच गए। हाजी हम अल्लाह के फजल से बिल्कुल ठीक हैं, कोई फायदा नहीं हुआ जो हमें जो मार दे। आप तो मोहब्बत का इम्तिहान दे रहे थे ना, मौत का गाना गा गा के। मौत का गाना? किसी ने कहा तुम्हें मोहब्बत का इम्तिहान दो? मैटर का इम्तिहान में 3 दफा फेल हो गए तुम। ये तो बहुत बड़ी खबर बनेगी, अखबार में लिखा जाएगा कि महबूब के कदमों में चिड़ी की मौत। अरे नवाब, अरे भाई और भी बहुत गम है मोहब्बत के सिवा। लोग तो कब्र के अंदर होते हैं, नवाब साहब कब्र के नीचे आ गए। यार क्या बात हुई है, ये कब्र नहीं है जो इसमें दही लो। डोंगा है कोई? भाई बड़ी बड़ी मौतें देखी है, इतनी तेज और तीखी मौत मैंने आज देखी। हाजी बहुत हो गया, ओए ये तो नवाब बन गया भाई। छोड़िए, अपनी अपनी सीटों पे बैठिए। अल्लाह अल्लाह आपकी जिंदगी, अल्लाह आपकी जिंदगी। नवाब साहब अल्लाह आपकी जिंदगी। कहाँ जा रहे हैं भाई? हम अपनी कुर्सी पे जा रहे हैं भाई यार इधर आपकी। हाजी नहीं, हम यहाँ बैठेंगे। डाल डाल मंडलाए बगला। अरे चुप 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 चुप, मैडम आगे, मैडम आगे। चुप कर जाओ, चौकस हो जाओ। गुलाब बबिया, गुलाब बबिया, गुलाब बबिया। मैडम आपको क्या हुआ? आप ठीक तो है ना मैम? एक दुखी खबर है। लो जी, कोई तो गया इस दुनिया से। सब लोग हैंड उठा लो। क्यों किसी ने पिस्टल दिखाया? और भाई बात का पतंग उड़ा तो हाथ उठा लो। ये क्या हो रहा है? मैडम, हम आपके दुख में बराबर के शरीक हैं। हाँ, जैसे हमारे पाकिस्तानी लीडर हमारी वाम को बेवकूफ बनाने में बराबर के शरीक है। तुम्हें पता है कि क्या हुआ है? जी हमें सब पता है, 150 रुपए लीटर पेट्रोल हो गया है। प्लीज, ये हंसने की बात नहीं है, शर्म की बात है। यार शर्म तो उनको आएगी ना जिनके पास गाड़ी होगी। ओहो, तुम लोग क्यों नहीं समझ रहे आखिर मेरी तकलीफ को? राजू, बात कुछ और है। मैडम, जब हमारे हुक्मरान ही अवाम की तकलीफ को महसूस नहीं कर रहे तो हम कैसे कर सकते हैं? आप खुद बताइए। आपका कोई बर्गर तो छीन के नहीं ले गया? नहीं यार, इतनी महंगी चीज इनके पास कहाँ से? नहीं राजू, मैडम बात तो बताए, न्यूयॉर्क का मलंग लग रही है। मैडम आप इंग्लिश में मांगती है। चलो सारे मेरी तरह दुखी मुंह बनाओ, शाबाश। मुंह तो बना लेंगे, पर आप जितना मुंह कहां से लेकर आए? अरे रुक जा, मैडम के सर में सुराख ना कर देना। और गौर से सुनो, उन्होंने कहा दुखी मुंह बनाओ, तुम हुक्की मुंह बना रहे हो। सदके जाओ मेरा नोजल प्लास। पर नवाब साहब, आपको मुंह बनाने की जरूरत क्या है? आप बना बनाया। मैं समझ गया, सारी बात समझ गया कि मैडम इस तरह के, उस तरह के मुंह दिखा के पूरी दुनिया से अमदाद हासिल करना चाहती है। मेरे जानू, मेरी जिंदगी, प्रोफेसर साहब। प्रोफेसर ऐसे नहीं मरते। ओए, पहले दर्जी को नाम देना पड़ता है। 4 पाई पे पूरा नहीं आएगा, कड़ूस के लेकर जाना पड़ेगा। प्रोफेसर मुझे कहता था तुझे नई वर्दी लेके दूं। पहला मुर्दा है जिसकी 2 कब्रें होंगी। मुझे नहीं पता, मुझे मेरा प्रोफेसर चाहिए। मुझे प्रोफेसर ढूंढ के दो। मुझे प्रोफेसर ढूंढ के, मुझे मेरा प्रोफेसर। और ये है प्रोफेसर। आए बगैर शादी के बेवा। देवा मंदिर दा देवा, सारी उम्र करांगा तेरी सेवा, निकाबां विच आउण वाली। अरे ऐसा अफसोस। जी माफ। जाए अपनी सीट पर। अब प्रोफेसर तुम्हें कहां से ढूंढूं? खामोश! ये क्या बकवास लगा रखी है? मेरी बहुत मैडम, आप सोच रहे होंगे कि मैंने अफसोस नहीं किया। तमाम मेरे दोस्तों की अफसोस की एडजस्टमेंटों के बाद मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं सख्ते में चला गया था, क्योंकि मैं कुछ नहीं कर सकता, इसलिए मैं सख्ते में था। मैं देख रहा था तुम्हें सख्ते वाले, तुम जो दोनों ना सस्सी चुन्नू बने हुए थे ना,
पता नहीं क्या। ओहो चुप कर जाओ राजू, क्या बकर मंडी बना के रख लिया तुम लोगों ने क्लास को। और किया फिक्रे पे मैडम फरमा रही कि आप लोगों ने इसे बकर मंडी बना दिया क्लास को, यानी कि ये सोचो आप लोग समझे नहीं है, नहीं समझे ना। मैडम का कहने का मतलब है कि आप बात समझो। ये देख रहे हैं मेहंदी, प्रोफेसर के साथ शादी कर लिया इन्होंने और प्रोफेसर को घर बिठा दिया है। और मैंने पहले कहा था वो इस फील्ड के नहीं है। कुछ नहीं हुआ है, प्रोफेसर साहब छुट्टी पर गए। अब हमें कौन पढ़ाएगा? अजी अब हमें कौन समझाएगा? जो आप में से ज्यादा समझदार होगा। मुश्ताक इधर आइए। जिससे अल्लाह इज्जत दे। भाई मिसाल ठीक कर ले, टिंड करवाते ही प्रोफेसर पढ़े। और देखो हंसे हंसे रहा जैसे तनख्वाह मिली इसको। जानू आप ऑफिस में जाएं, मैं जरा इनको पढ़ाता हूँ। ओ सॉरी, जरा मैं प्रोफेसर साहब की जगह पे खड़ा हूँ ना, तो तबीयत ऐसी होगी, माफ करना जरा। मुझे तो लगता है इस जगह पे असर है। मैं भी आपको प्यारा लग रहा हूँ। प्रोफेसर साहब को तो कभी कोई फर्क ही नहीं पड़ा। खैर, पढ़ाई पुरसुकून माहौल में होनी चाहिए, समझे? मैडम इनको सीधा कर दूंगा, जो नहीं ना सीधा होगा थाने में तो जाके शेल के रख दूंगा इनको। ख्याल रखना। मैडम हमने कौन सा यहाँ जान दे हमने कौन सा यहाँ हंगामा करना था जो बजट पेश होना था। और अगर पढ़े लिखे लोग हंगामा नहीं करेंगे तो कौन करेगा? क्या कहने? अजी क्या कहने जनाब के? पहले ही चूड़ियां रोटी हार पहुंच गए असम्बलियों में। क्या अच्छी बात की मिस बस्तौलों ने। अजी अभी तो इब्तिदा है, आगे आगे देखिए होता है क्या। अजी हमारा सर मेरे ख्याल में कट गया है। नीचे पड़ा हुआ है, उठा लो। यार कानून नंगे सर खराब, मुझे तो शर्म आ रही। खामोश। देखिए ये एक बात तय हो गई कि प्रोफेसर साहब की गैर मौजूदगी में मुझसे बेहतर प्रोफेसर कोई और नहीं बन सकता। लेकिन छोड़ूंगा नहीं ये सीट, ये जिम्मेदारी मालकों ने दी है पुलिस को। अच्छा प्रोफेसर आपको पता है अदाकारी क्या होती है? क्या होती है सर? सबसे पक्का अदाकार मुजरम होता है जिसकी छितरौल होती है, और छितरौल होते वक्त वो क्या कह रहा होता, अभी मैं मर गया, मुझे छोड़ दो। जब उसको छोड़ते हैं तो फिर नहीं मानता, वो पक्का अदाकार होता है, आपको पता है? मुश्ताक साहब, लेकिन पुलिस को तो कभी तरस नहीं आता है। जब जेब गर्म हो तो इन्हें प्यार भी आता है। बात हो रही थी अदाकारी की। तो आप में से थानेदार का रोल कोई कर सकता है? अरे हमसे ज्यादा अच्छा थानेदार कौन बन सकता है? मैं समझा छत गिर गई है यार। अजी आप हमारी सेहत पे मत जाइए, हमारे फन पे जाइए। हमारे चेहरे पे जरा गुस्सा देखिए, ये थानेदारों वाला गुस्सा है कि नहीं? थानेदार की छड़ी तुझसे तगड़ी होती है। थानेदार नहीं, आप तो चौकीदार लग रहे हैं। अजी हम थोड़ा थक गए हैं, थोड़ा आराम कर लें। हाँ, अपनी टहनी पे बैठ के हमेशा के लिए। अच्छा गुस्सा चेहरे पे देख रहा है? जी जी। चेहरे पे नहीं है तो गुस्सा कहाँ देख रहा है? यानी आपका मतलब है कि हमें गुस्सा नहीं आता? उनका मतलब है कि आपका गली की नुक्कड़ जैसा चेहरा है। तभी इससे बात कीजिए। ये समोसा आपका छोटा भाई है? खामोश। आप फालसे के बेटे, ओ क्या नाम है, नवाब साहब के बेटे, आप थानेदार का रोल कर सकते हैं? अजी क्यों नहीं कर सकते? यानी हमें चैलेंज किया जा रहा है। एक बात ध्यान में रखिएगा मुश्ताक बाबू, हमारे दादा हुजूर अंग्रेज के जमाने में थानेदार थे और किस कदर जलाली थे, यू नेवर नो।
यू नेवर नो का मतलब आता है? ये नहीं सही, ये पढ़े लिखे नहीं है, कैसे समझेंगे? मुझे पता है। हाँ। क्या कहा आपने? अजी इसका मतलब होता है कि तुम नहीं जानते। जिंदगी की दौड़ में हम इस कदर खो गए। अरे वाह, क्या कहने? अजी फाल से 120 रुपए किलो हो गए। अरे वाह, शतूत जलेबा ठंडा खा रे। भाई थानेदार बनो, दवाई ना बेचो। यार ऐसा थानेदार होना तो एक सिपाही ना इसके मुंह पे 2 थप्पड़ लगा के पिस्तौल भी निकाल ले और पैसे भी निकाल ले। अगर मुंह हो तो। ऐसी बात नहीं है। आपने गुस्सा किया ना? अजी हरगिज नहीं। इस बात का, किस बात का गुस्सा? नहीं, आपने गुस्सा किया? अजी हुजूर नहीं किया। नवाब साहब इधर देखे, गुस्सा कर गया आप। अजी नहीं गुस्सा कर रहे हैं। नवाब साहब जरा घूमिएगा। जी ले। गुस्सा करके। अजी घूमने से कोई गुस्सा आता है क्या? नहीं नहीं नवाब साहब, आपकी मूंछों के बाल खड़े हो रहे हैं ना, गुस्से की लामत है। खामोश यार। नवाब साहब आप वो कहते हैं ना, तुम्हें कोई प्यार नहीं करता। हाँ। एक दफा कहे जरा। अजी हमसे कोई प्यार नहीं करता। गुस्सा करके। अरे खाम खाब मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं कि हम गुस्सा कर रहे हैं। देखो ये चश्मा आपका नीचे था ना, ऊपर चला गया, आप गुस्सा कर गए। अरे भाई नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। ये जो सीने पे आप धुआथड़ मार रहे हैं, ये भी गुस्सा कर रहे हैं। नवाब 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 2 चावल है। और जब आप यकीन करें ज्यादा गुस्सा करते हैं ना, तो ऐसे आपका मुंह लगता है जैसे शापर में से घी निकाला है। अजी हम नवाब हैं, नवाब इब्ने नवाब, नवाब अब गंडपुरी, गंडपुरी। ये बड़ा डांस क्यों कर रहे हैं? ये अपना गुस्सा ठंडा कर रहे हैं। आपने डांस किया ना? जी हाँ। आपने गुस्सा किया। अभी हुजूर नहीं किया, आप यकीन करें, गुस्सा नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया। गुस्सा नहीं किया आपने? नहीं किया। गुस्सा किया। गुस्सा किया आपने? किया ना? अजी नहीं किया हुजूर। अरे किया है। आप कौन होते हैं? हम गुस्सा होते हैं। चलो कोई बात नहीं, छोड़ दो सारी बातें। आपने सुबह नाश्ता किया? जी हाँ किया है। गुस्सा किया है? आज हम आपको फन अदा। जी प्रोफेसर चमोटे, आज हम आपको फन अदाकारी के मुताल्लिक कुछ बताते हैं। अदाकारी के बारे में कुछ बताएंगे? जी हुजूर। लीजिए, अब गुस्सा करके। यार बात सुनो उनकी बात। हमने हजारों फिल्में देखी, टेलीविजन के प्रोग्राम देखे। हम जानते हैं कि फिल्म का आगाज या अदाकारी का आगाज कैसे होता है। सबसे पहले स्टोरी शुरू होती है प्यार मोहब्बत से। अब इधर बैठिए, इधर बैठिए। कहाँ चले गए? वो हम ऐसे लट्टू की तरह घूमे तो हमारा दिमाग भी घूम गया। लट्टू की तरह नहीं, झंडे की सोटी की तरह। नवाब साहब हर बात के बाद कलमा पढ़ लिया करे, किसी वक्त भी कुछ हो सकता है। अली ऐसी बात नहीं है हुजूर मोहतरम। जी। फन अदाकारी प्यार मोहब्बत से शुरू होती है। प्यार मोहब्बत। इसलिए हम कहते हैं कि हमसे कोई प्यार नहीं करता। ऐसा करें कि अपना मुंह आप चूम लिया करें। आज हमें एहसास हो गया है कि हमसे कोई प्यार नहीं करता। तुमसे कानून प्यार करेगा, जिस तरह तुम बच्ची से लाडियां कर रहे हो ना, तुम्हारी को और वकील जमानत भी नहीं करवाएगा। क्या खूब सजे हो। मैं समझा शायद क्लास से बाहर जा रहे हैं। रियाज ऐसे नहीं बनते। आज ही पहले ऊपर से काट के झाग निकालना पड़ती है। माशाल्लाह कितने खूबसूरत लग रहे हैं आप। वापस आ जाए। आपने तो कह दिया माशाल्लाह कितने खूबसूरत लगते, मैं तो आपको ये भी नहीं कह सकता। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वकालत और एक्टिंग का गहरा ताल्लुक। क्योंकि हम लोग जैसे एक्टिंग करते हैं और कोई नहीं कर सकता। मेरे पास मेरे एक क्लाइंट का केस था। मैंने उसके वालिद को कहा कि जब आप अपने बेटे की पेशी पे आए, तारीख पे आए, तो साथ काफी सारे फूल लेके आए। वो क्यों?
अगर बरी हो गया तो उसके गले में डाल देना, अगर मर गया तो उसकी कब्र पे डाल देना। इसे कहते हैं फूल मेरे गुलशन का। और तो और देखे, हमें पैसे निकलवाने के लिए बायां हाथ भी इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि ये हमारे बाएं हाथ का खेल है। हम तो बास खाते इतनी मायूस कुन एक्टिंग करते हैं कि बेचारा अपना घर तक बेच कर भी हमें पैसे ला के देता है। हर तरफ यही हाल है, किसी ना किसी तरह पैसे निकलवा लेते हैं। नहीं, अगर दुनिया पे शेर है तो सवा शेर भी है। ये प्राइवेट चैनल वालों से पैसे निकलवाना किसी की बस की बात नहीं है। किसी चैनल का अदाकार मेरे रिक्शे में बैठ गया, मैंने उससे पैसे मांगे तो रोने लग गया। मैंने क्या हुआ, कहता 3 महीने हो गए चैनलों के चक्कर लगा रहा हूँ, कहीं से पैसा मिल नहीं रहा। रोई जा रहा। मैंने पल्ले से 200 रुपए निकाल के उसको दिया और चुप कराया। मैंने कहा भाई जा रिक्शे से उतर जा। 200 रुपए आपने दिए? आपके पैसे इस मुल्क में चल जाते हैं। देखो तो सही भाई, आप लोगों को हंसी की पड़ी है, कितनी सीरियस बात की उन्होंने। इसका मतलब है कि हम सबको ये सोचना पड़ेगा कि हम ये अदाकारी क्यों सीख रहे हैं, अब हमारा अंजाम क्या होगा। अरे सोचो यारो, सोचो। हाँ, ये सोचने वाली बात है। सोचो, बात तो सोचने की है। हाँ, सोच लिया मैंने। क्या सोचना क्या है? सोचना यार ये है कि कुछ सोचो। सोचो यार, सोचो यार। पकौड़े। जब भी कोई तरक्की की बात होने लगती है, इस जैसे शोभदाबाज आकर तरक्की रुकवा देते हैं। पकौड़े, अभी सोचने की बात हो रही है, तुमने हमारी सोच पे पकौड़े गरम पकौड़े चला दे। घर से लायो बनवा के, पकौड़े गरम पकौड़े आप ही लेना। सबको भी पकौड़े गरम पकौड़े सब आप ही लेना। सबको पहले मुझे दो, फिर सबको दो। ओके, ये ले पकौड़े गरम पकौड़े आप ही कह रहे खाए। पकौड़े गरम पकौड़े खाते ये। इधर भी लाओ कुत्ते को मारने वाली छोटी। हालत बात नहीं आती, आप ही कहे ना। मैं भी खा रहा हूँ। पकौड़े गरम पकौड़े प्लीज। वैसे तो साफी जिंदाबाद। जिंदाबाद नहीं, बात सुना रहा हूँ आपको। क्या हुआ? मैंने सोच लिया है, क्योंकि मेरा ज़हन काम करता है। येलो कैप स्कीम का ऐलान हुआ है ना, रिक्शा भेज दूंगा, येलो कैब लूंगा, एसी में बैठूंगा, मौजा ही मौजा। पहले किसी हकदार को कोई चीज मिली है जो तू येलो कैब लेगा? अरे रहने भी दो यार, ये स्कीम तो पहले भी निकली थी, लेकिन क्या फायदा हुआ। तमाम गाड़ियां सरकारी अफसरों के रिश्तेदारों को, वजीरों मशीरों के रिश्तेदारों को दी गई। हम बेचारे फिर बस स्टॉप पे खड़े के खड़े। ओह माय गॉड, इसका मतलब ये हुआ कि मैं फिर रिक्शा चलाऊंगा। ये पकोड़े खाने के बाद नींद सी नहीं आने लग गई? अरे नींद तो क्या, मेरी तरफ तो छत नहीं आने लग गई। ये चिकन पकौड़ी है और तबीयत कुछ बोझल सी हो गई है। पकौड़े तो भांग वाले थे। हाँ, मैंने सोचा आज आप सबकी ये भी अदा कर देखो कि भांग वाले पकौड़े खा के क्या होता है आप सबके साथ। होना क्या है यार, मेरे साथ जाना, खुदा के लिए यार मेरे साथ थाने में जाना। क्यों भाई? यार एक सिपाही की चप्पल पहन आया, उसने मुझे मारना है। ये इसने क्या किया? ये छिपकली के बच्चे ने। मैं घूम रहा हूँ, मैं घूम रहा हूँ। मेरी ठोर कबूतरी मर गई, दिल कर गुटका गुटका गुटका। ये बस कब चलेगी? जब हम सब की बस हो जाएगी। वो क्लास में आरफ लो आ रहा है। पोले पापा आए, पोले पापा आए। भाइयों छत पे आ जाओ, बड़ी हवा चल रही है। ये क्या हो गया आप सबको? वो मैडम मजर ने भांग वाले पकौड़े खिला दिए। क्या? ओह माय गॉड, वो तो मैंने भी खाए। चले ठीक है, फिर इधर आ जाए क्लास में, ना मैडम रहे ना मैडम नवाज। क्या बात की है तबला नवाज। 63 साल हो गए। अल्लाह, छत गिर गई। 63 साल से हम गैर मुल्की इमदाद की अफयून खा रहे हैं। अफयून समझते हैं आप?
अफीम को कहते हैं तालियां। और अब हम अपने पांव पे खड़े हो रहे हैं। और जुल्म देखो, और कोई खाना खराब गाड़ी वाला बिल्ली नीचे दे के चलाई। यार भाइयों, मुझे एक बात बताओ। भाई आपको सारी बातें बताऊंगा, मुझे कोई नीचे उतार दे। या पहले मुझे बताओ कि ये जो बेरोजगारों के लिए हुकूमत ने कर्जों का ऐलान किया है, क्या बेरोजगारों को कर्जे मिलेंगे? अजी किस सल्तनत की बात करते हो? बेरोजगारों को नहीं, रोजगारों को मिलेंगे, रोजादारों को मिलेंगे, नेककारों को मिलेंगे, यहाँ के थानेदारों को मिलेंगे, हुकूमत के हिस्सेदारों को मिलेंगे, और बीच बीच में मजेदारों को मिलेंगे। सिंध में गरीबों को प्लाट भी मिल रहे हैं। अच्छा, तो क्या ये समंदर के अंदर होंगे? अरे भाई, ये मिलने वाले प्लाट नहीं हैं, ये तो वो मीठी गोलियां हैं जो हुकूमत इस बेचारी आवाम का ध्यान बटाने के लिए इन्हें दे रही है। मेरा दिल चाहता है मैं पाकिस्तानी अवाम को दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड दूं, जो सब कुछ देखकर भी चुप है और तमाशा करने वालों की हर बात पर यकीन कर लेते हैं। मैं लड़ूंगा गरीब अवाम का केस। ये मुझे मेरे घर पहुंचाओ। कोटा आगे सबना पास होते हुए ना कोटे जाना है। मैं चलो, ये आ गया, बेल दीजिए और बैठ जाइए। मुझे ये बताओ, प्रोफेसर साहब की जगह क्लास कौन लेगा? सुल्तान, क्या बात है? बहुत बातें करता था ना तू। आओ सामने, करो कोई बात। मैंने तो कब का फैसला किया है, उठा नहीं जा रहा। कोई सहारा देगा तो उठूंगा। मैं कोशिश करता हूँ सुल्तान। यहाँ से बहुत ट्रैफिक है, मुझे भी ले जाओ साथ। इतना गहरा पानी, ध्यान से अगर एक भी छींट मुझ पे पड़ी मैं बहुत मारूंगा। मैं तो नको नक डूब गया हूँ। जैसे रेलवे और पीआईए के महकमे। क्यों तरसते हो पानी को? पानी चाहिए तुम्हें। फिल्टर वाला पानी क्यों जाया क्या हुआ? हम इस कांकू वो देखो, वो ये प्रोफेसर के मुंह को क्या हो ये? इसने कुछ झूठी किस्म उठाई है। अरे प्रोफेसर साहब, जरा हंसिए। वो खड़े हैं, वो खड़े हैं, वो खड़े। नजर आ गए। इन सारों को बाहर निकालो, ये इंतजार फैलाने वाले हैं। ईवानों से कभी किसी को बाहर निकाला गया है? यार खुदा के लिए बता के बोला करेगा। अरे भाई, कोई कभी बाहर नहीं निकला है ईवानों से। जमहूरियत है, मचाओ शोर, बोलो गंजापुरी, गंजापुरी, गंजापुरी। अगर मैं गलती पे नहीं हूँ तो हम पंजाब असेंबली में तो नहीं आ गए। नहीं, अपनी ही क्लास है पर स्कूटर
तो समेत ही डूब गया। अजी लगता है करीब कोई मौत का कुआं लगा हुआ है। ये कहाँ गायब हो गया? ये तो इस तरह गायब हुआ है जैसे सच गायब हो गया है। शुगर है पकौड़े खा के आपने पता क्या हरकत की है? मुझे आई लव यू कहा है। इसीलिए तो ये नशा जो है हराम करार दिया गया है। बहुत अच्छे सुना। अजी जी अच्छा हो गया कि जहन जरा रिलैक्स हो गया। हाँ अल्लाह का शुक्र है कि नवाब साहब ने पकौड़े खाए और इनकी नाफ निकल गई। भाई मेरा तो सर भारी हो गया है। क्लास 10 बैठ जाइए, बैठ जाइए। जरा एक बार फिर कहिएगा। अजी उन्होंने पहले ही 2 मर्तबा कहा है। हाँ बैठ जाइए। ये सालन भी 2 दफे लेता है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अजी हमारा नाम है नवाब इब्न नवाब ऑफ गंडपुरी। हाथ मिलाइए। ये नवाब साहब का स्टाइल है। अस्सलाम वालेकुम। मैं सुल्तान सड़कों का शहजादा आपको रिक्शे की सैर कराऊंगा। चले अभी अनारकली फलूदा खाने? नहीं अभी नहीं, अभी आप सीट पर जाके बैठिए, फिर कभी से। चलो ठीक है, वैसे भी फलूदे वाला अभी आया नहीं होगा। नवाब मैंने तुम्हारा तोड़ निकाल लिया। क्या मतलब? रिक्शे वाला, खोए वाला, मलाई वाला, रिक्शे वाला, रिक्शे वाला, रिक्शे वाला, रिक्शे वाला, खोए वाला। मुझे खबर मिली थी कि आप लोगों को किसी ने भंग वाले पकौड़े खिला दिए हैं। अजी क्या कहिए जी, अजी अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजली। मैम ये एक हादसा था, गुजर गया, ठीक हो गया। कुछ भी नहीं, बात तो एक ही है। नशा जो है ना भंग का हो या हुक्मरानी का, अल्लाह बचाए इससे, बस बुरा ही होता है। लेकिन आप लोगों को केयरफुल रहना चाहिए, ऐसे किसी के हाथ से कोई चीज लेकर नहीं खाना चाहिए। हाँ इसका मतलब है कि हमारे क्लास फेलो ने ही हमें धोखा दिया है। अपनी मुशीद मरवाते हैं मैदान जंग में। क्या बात। मैंने एक फैसला लिया कि आप सब लोगों को मैं एक शूट पर लेकर जाऊंगी, वहाँ पे सब आर्टिस्टों से मिलवाऊंगी। देखिए मैं बनूंगा मीरा का पति। मैंने मोहम्मद राना के साथ काम करना है। ओके ओके, मैं वहाँ आपको काम भी करवाऊंगी। मैंने वीना मलिक से तस्वीर बनानी है। मैंने गोगा जी से मिलना है। अजी क्या कहने आपके, अजी असल हकीकत यह है कि हमसे कोई प्यार नहीं करता हूँ। हाँ ये भी नहीं करेगी। आप फिक्र ना करें, आप लोग अच्छा काम करेंगे तो आपसे सब प्यार करेंगे। नवासा फिर आप भी लोगों को कहेंगे हमसे अब कोई प्यार नहीं लेता। यार ये मैडम के साथ है छोटी सी बातें बड़ी बड़ी कर रही है। गुले पपे 1 गुले पपे 2। आपके स्टूडेंट्स तो कमाल के हैं, जो भी बात करते हैं बहुत कमाल की करते हैं। इन्हें क्या हो गया? जब इनकी तारीफ की जाती है तो ये सब ऐसे ही हो जाते हैं। ये कोई नई बात नहीं है मैडम, अगर अमेरिका थोड़ी सी तारीफ कर दे तो हमारे सारे लीडर भी इसी तरह नाचते हैं। खोए वाला, मलाई वाला, खोए वाला, मलाई वाला, रिक्शे वाला। काश के प्रोफेसर साहब यहाँ होते, दिल इतना उदास है उनके बगैर। वो इतनी प्यार भरी बातें करते थे। जरूर करते होंगे, मेरे साथ भी करते थे।